सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में एसिड बेस थ्योरी एंड सेकेंड लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लॉग एंटी लॉग एंड आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में मेन आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसको जैसे कि हम जानते थे कि इसको हम 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल में। पहला, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीखेंगे। दूसरा, जहाँ पे हम वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना सीखेंगे। तीसरे पार्ट में साल्ट एनालिसिस या तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस, अलग अलग सॉल्ट का पीएच निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट, जो वीक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका पीएच, उनकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। एंड लास्ट हमारा जो बफर सॉल्यूशन उसका पीएच निकालना सीखेंगे। इन द सेंस कि आपको सबका पीएच निकालना है। और जहाँ जहाँ वीक की कहानी आएगी वहाँ वहाँ इक्विलिब्रियम की कहानी आएगी। एज यू नो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है। सो हम हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे और सबके लिए पीएच पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, पहला हमारा कौन सा पार्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्कर दिख रहा है आपको, ठीक है, मार्कर को फॉलो अप करिए। तो पहला पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी हम 2 टाइप्स के एसिड देखते हैं। एक हमारा है मोनोबेसिक एसिड, एक है डाइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसका एन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो कैसा एसिड है ये जो हमारे एसिड हैं ऊपर के 3 एसिड, इनका अगर एन फैक्टर की बात किया जाए तो इनके एन फैक्टर्स 1 है। और जो डायबेसिक है इसका जो एन फैक्टर है, इसका एन फैक्टर हमारा 2 है। ये एन फैक्टर क्या होता है एसिड का? एसिड का एन फैक्टर का मतलब कि जो एसिड जितना हाइड्रोजन या तो जितना प्रोटॉन डोनेट कर पाए उसका एन फैक्टर होता है। ऊपर वाले HCl अगर आप बोलो तो HCl टूटता है H+Cl माइनस में, तो एक ही H निकल रहा है तो एन फैक्टर 1। HNO3 में भी एक ही H निकलेगा और HClO3 में भी एक ही H निकलेगा। ठीक है, तो जितना H+ वो निकाल सकेगा वो उसका एन फैक्टर होता है। H2SO4 में देखिए यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन प्लस मतलब 2 प्रोटॉन में निकाल सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो इसकी कहानी ये हो गई। अब हमको सीखना है कि हम कैसे इसका पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पीएच का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पीएच निकालने के लिए। सोरेनसन फार्मूला हमने पढ़ चुका है। कहाँ पढ़ा है? देखो यहाँ पढ़ा है। ये रिवाइज होगा तो बहुत अच्छी बात है कि पीएच होता है -log H+, ये पीएच निकालने के लिए। और H+ निकालने के लिए क्या होता है? H+ = 10⁻⁻⁻⁻। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारा पहला केस क्या है कि 0.1 मोलरिटी HCl दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.1 मोलरिटी HCl दिया गया है। अब इसका पीएच आपको फाइंड करना होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो कि जो हमारा HCl है ना, अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 1 होता है, मतलब 100% टूटेगा। तो टूटेगा किस में टूटेगा? H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। ठीक है, 100% टूटेगा। हमारे पास कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 है, मतलब 0.1 है तो पूरा टूट जाएगा। 0.1 में से 0.1 टूट गया। ठीक है, माइनस मतलब कि पूरा निकल गया। तो कितना बना? जितना टूटेगा उतना बनेगा। पूरा टूट गया तो 0.1 ये भी बनेगा और 0.1 ये भी बनेगा। ये सब कहानी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कैसे टूटता है क्या टूटता है। ठीक है, अब क्या है कि अब हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल गई कि 0.1 H+ हमारा बन रहा है या निकल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो H+ हमारे पास कितना आ गया? H+ हमारे पास आ गया है 0.1। और 0.1 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻1। कैसे? एक डेसिमल इधर गया, तो जब डेसिमल हम कहाँ ले जाते हैं? राइट साइड में ले जाते हैं ना। ये डेसिमल कहाँ ना, इसके पीछे लेकर आए ना। डेसिमल राइट साइड में जाते हैं तो 10⁻⁻ में चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, माइनस में बढ़ती है, तो क्या हो गया? 1 × 10⁻⁻1। ओके, अब ये हमारे H+ की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। ठीक है, और आपके पास एक फार्मूला है क्या? सर पहले तो एक चीज़ जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि जो H+ का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था वो क्या था? 10⁻⁻pH। 10⁻⁻pH। इससे आप क्या समझते हैं कि 10 के पावर माइनस में जो वैल्यू होती है वही पीएच की वैल्यू होती है।
देख रहे हो आप, h इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस पी एच। ये जो माइनस तो फार्मूले में ही है, 10 के पावर माइनस फार्मूले में है। ये जो पी एच लिखा गया है ना, पी एच जो भी लिखा है और 10 के पावर माइनस है, अब ये 1 है, तो जो ये 1 क्या है, ये 1 ही पी एच है। एक इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, और एक आप डायरेक्टली पी एच का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पी एच का फार्मूला क्या था हमारा, पी एच फाइंड आउट करने के लिए पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। ठीक, एच प्लस की वैल्यू क्या है आपकी, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, सर एच प्लस की जो वैल्यू हमारी है वो है 10 के पावर माइनस 1, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 1 बोलिए, या आप डायरेक्टली माइनस 1 बोलिए, 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एज वी नो कि जब हम लॉग सॉल्व करते हैं तो जो ये -1 होता है ना, ये -1 पूरा का पूरा विद इन साइन, जो भी हो निगेटिव और पॉजिटिव हो, ये आगे रहता है सबसे फ्रेशनेस का स्टोइकियोमेट्री की। ये -1 आगे आएगा, यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, और क्या बचा, ये log 10 बचा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, ये क्या बचा, log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पी एच क्या आ गया हमारा 1, पी एच क्या आ गया 1। और इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, जो ये फार्मूला आपके पास लिखा गया है। क्यों, हमको पता है कि जो ये h प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पी एच है, ये माइनस में जो पी एच लिखा है ना, ये वही वैल्यू हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, h प्लस क्या दिया गया है, h प्लस इक्वल टू 10 के पावर -1, तो ये 1 ही पी एच से रिसेंबल कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये 1 देख के बता सकते हो कि सर ये 1 है, मतलब पी एच की वैल्यू 1 आएगी, यही सी फार्मूले से। ठीक है, ईजी था हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पी एच 1 आ गया, मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली पी एच 1 आ गया मतलब एसिडिक होगा, तो हमारा क्या है, ये एसिडिक होगा। ठीक, अब हम देखते हैं 10 के पावर -2 देगा तो क्या करेंगे, HCl, तो वही बात है, सेम हमारे पास HCl है, बिल्कुल 100% टूटेगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 1 है, तो क्या बनेगा, H प्लस बना, Cl माइनस बना। 10 के पावर -2 इनिशियल कंसंट्रेशन है, पूरा टूटा, तो 10 के पावर -2 में से 10 के पावर -2 टूट गया, क्या बना, ये भी 10 के पावर -2 बना, ये भी 10 के पावर -2 बना। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया है 10 के पावर -2। ठीक है, पीएच निकालना है, तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर, H प्लस क्या होता है, H प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एरो, H प्लस का फार्मूला क्या है, H प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पी एच, मतलब 10 के पावर माइनस में जो भी वैल्यू होता है वही पी एच की वैल्यू होती है। 10 के पावर माइनस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे पी एच 2 आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, एच प्लस की वैल्यू क्या दी है भाई, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू दी गई है 10 के पावर -2। ठीक, हमको पता है लॉग जब सॉल्व करते हैं तो जो पावर में होता है 10 के, वो स्टोइकियोमेट्री में आ जाता है विद द साइन आएगा, तो ये -2 है, और -2 ये सामने भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो जगह +2, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा क्या हो गया, पी एच डायरेक्टली क्या आ गया 2 आ गया, पी एच हमारा क्या आ गया 2 आ गया, और ये भी +2 है तो एसिडिक ये भी होगा। क्यों, क्योंकि पी एच की वैल्यू <<7 क्या होती है, एसिडिक होती है। अब नेक्स्ट क्या है, 10 के पावर -8 मोलरिटी, मतलब मोलरिटी या तो बोले कंसंट्रेशन जो HCl का है बहुत कम है, कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि देखते हैं क्या होता है ना, सॉल्व करते हैं। तो HCl ठीक स्ट्रॉन्ग है, 100% टूटा, H प्लस Cl माइनस, 10 के पावर -8 कंसंट्रेशन दिया गया है, पूरा टूटेगा 10 के पावर -8, ये बना 10 के पावर -8, और ये भी बना 10 के पावर -8। अब हमारे पास H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 के पावर -8 है, 8 है ना, तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या ही पूरा जाएंगे। अब हमको दिख रहा है कि 10 के पावर माइनस में जो वैल्यू वही पीएच होता है, इसका मतलब आपके पास पीएच क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको सर, पीएच 8 आ रहा है। तो ये जो 8 पीएच आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है भाई, 8 पीएच पॉसिबल है क्या, क्यों,
क्योंकि सर एसिड है और एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से कम होती है, बिकॉज 7 जो हमारा होता है वो न्यूट्रल का होता है, न्यूट्रल वाटर का होता है। आप 8 जा रहे हैं, 8 मतलब बेसिक में एंट्री कर जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा एसिड होता है क्या जिसका पीएच वैल्यू बेस में चली जाए? नहीं भाई, नहीं होता। इसका मतलब ये क्या होगा, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ऐसा क्यों आ रहा है सॉल्व करने पे? क्यों? क्योंकि सर दिख रहा है हमको कि जो एसिड है ना, ये हमारा जो एसिड है, इसकी वैल्यू बड़ा कम दिया गया है। मतलब समझ लो कि 1000 लीटर पानी में 4-5 बूंद एसिड डाल दिए, तो क्या पानी एसिडिक बन गया? नहीं ना। तो वैसे ही है कि हमारा एसिड का कंसंट्रेशन बहुत थोड़ा है, और बहुत थोड़ा होने की वजह से हमको लग रहा है कि इसकी वैल्यू बेस में चली गई, पीएच में नहीं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी एसिड कितना भी कमजोर हो जाए, वो अपना जो कैरेक्टर होता है वो नहीं बदलेगा, वो बेस कभी नहीं हो सकता, वो तो होगा एसिड ही। कम एसिड होगा, मतलब कि बहुत मामूली एसिडिक होगा एसिडिक। ठीक है। तो जहां पर भी एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वहां पानी रोल करता है, बोलता है भाई मैं जिंदा हूँ, मैं बेस कैसे होने दूंगा। हाँ, ठीक है। तो वो जहाँ पे आप एसिड डालते हो पानी में, एसिड का मात्रा कम होता है, तो वाटर बोलता है भाई रुक जा, तेरा कंसंट्रेशन कम है, मेरा ज्यादा है। इसका मतलब कि कभी भी उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से बड़ा नहीं होगा। पानी बोलेगा मैं हूं अभी जिंदा ना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। बट एसिड को रेस्पेक्ट देने के लिए हम उसको 6.9 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक हमेशा 7 से कम होता है। ठीक है। तो इसका पीएच कभी भी आएगा, बिकॉज कि एसिड डाला है आपने, तो कभी भी कितना आएगा, कभी भी 7 से छोटा होगा ना। इसका पीएच कितना होगा, कभी भी 7 से छोटा ही होगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा पीएच? पीएच अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 6.9। ठीक है। या तो बहुत बहुत बोलोगे तो 7। इससे ज्यादा पीएच नहीं हो सकता। मतलब कितना भी कम कंसंट्रेशन लो, 10⁻⁻10 ले लो आप, कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के ऊपर बढ़ेगा। 10⁻⁻7 है तो सीधा सीधा पीएच 7 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके उसके ऊपर बढ़ा तो आप कभी भी 7 से ज्यादा पीएच एसिड का नहीं ले सकते हो। 6.9 लोगे, 7 लोगे, उसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ फास्ट फास्ट निकालने का तरीका। क्या भाई, अगर आपका H प्लस मतलब HCl का 0.1 मोलरिटी दिया है, मतलब H प्लस 0.1 होगा। हाँ होगा। अगर 0.1 सो क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁻1 बोल सकते हैं क्या? 10⁻⁻1 अगर दिया गया है, H प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है, H प्लस की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻1, तो पीएच कितना होगा? इसका पीएच फिक्स है, ये 1 होगा। ठीक। जो वैल्यू 10⁻⁻ में जो वैल्यू होगा वही पीएच होगा। ठीक है। कलर चेंज कर ले क्या? ठीक। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं 10⁻⁻2। H प्लस अगर 10⁻⁻2 होगा तो पीएच कितना होगा? बिल्कुल, जो भी पावर में होगा वही पीएच होगा, 2 होगा। यहाँ पे H प्लस कितना हो गया हमारा? यहाँ पे H प्लस हो गया 10⁻⁻8। तो क्या पीएच 8 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पीएच कभी भी हमारा 8 नहीं हो सकता। कितना हो सकता है? 7 या तो 6.9। तो यहाँ पे पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 6.9। ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन जो है एसिड का बहुत ज्यादा ले लिया गया, 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन ले लिया गया है। इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? जब एसिड की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली जाती है ना, तो उस समय हमारा जो पीएच होता है वो पीएच स्केल पे दिखता ही नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जो पीएच की वैल्यू होती है वो 1 से 14 तक होती है। ठीक है। 1 से 14 तक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और सबसे वीक का 6.9 हो सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग का, जब सबसे स्ट्रॉन्ग पीएच वो जब वैल्यू 1 था, तो हमने कितना मात्रा लिया था? 0.1। मतलब जब H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.1 है, देखो यहाँ पे देखो, जब 0.1 कंसंट्रेशन है H प्लस की, उस समय पीएच 1 एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पे है। और आपने यहाँ पे वैल्यू कितना ले लिया है? 1 ले लिया है। कहाँ 0.1 का सबसे स्ट्रॉन्ग, और कहाँ आपने 1 ले लिया, तो पीएच की वैल्यू दिखेगी क्या? दिखेगी ही नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमारा जो पीएच की वैल्यू आएगी ना, वो 0 है। ठीक है, पीएच इसकी कितना स्ट्रॉन्ग है।
भाई 1 के लिए इतना है तो 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए भी बिल्कुल 10 के लिए भी पीएच की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इजी है, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड मतलब जो भाई 2 हाइड्रोजन प्लस देता हो, 2 प्रोटॉन देता हो, ठीक है, तो इसको भी तोड़ के देख लेते हैं हम। तोड़ो भाई H2SO4 को, तोड़ते हैं। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है क्या, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अल्फा की वैल्यू 1 होगी, 100% टूटेगा। क्या टूटेगा, तो 2 हाइड्रोजन प्लस टूटा और क्या टूटा, SO4 - 2 टूटा, यही टूटा, बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है, 0.1 मोलरिटी कंसेंट्रेशन है। 100% टूटेगा तो 0.1 से 0.1 टूट गया, ये भी 0.1 बना, ये भी 0.1 बना। लेकिन देखो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 2 मोल बन रहा है तो बाय ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन भी दुगना होगा, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखा कि H+ की जो वैल्यू थी वो कितना हो गया, 2 × 0.1। तो अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, H+ की वैल्यू कितना हो गया, 2 × 0.1 मतलब 0.2। अब 0.2 हो गया तो इसका pH निकालना इजी है क्या, बिल्कुल इजी है। फार्मूला हमको पता है, क्या पता है सर, pH = -log H+। फॉर्मूला तो जानते ही हम लोग, वैल्यू पुट करना है बस। तो pH = -log H+ की वैल्यू कितना है भाई, H+ की वैल्यू है 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो pH = माइनस को बाहर ही रहने दो, लॉग को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा log 2। और पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो लॉग में ऐड होता है, तो प्लस log 10⁻⁻1, ये हो गया = अब देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ये जो स्टोइक्योमेट जो हमारे पावर में है 10⁻⁻1 है, वो आगे आता है स्टोइक्योमेट्री में, तो बाहर माइनस का माइनस लगा लगा रहने देते हैं, अंदर क्या हो जाएगा log 2, और ये आगे आया तो -1 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई ना। तो अब ये माइनस अंदर गया तो ये जो -1 था ये +1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -log 2, तो क्या हो जाएगा 1 - log 2, ठीक है। pH की वैल्यू ये आ गई, हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, इसका जो pH है, जो pH है 1 - log 2 की वैल्यू कितनी होती है, याद होने के लिए मैंने बोला था log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो pH कितना आ गया, pH आ गया हमारा 0.70। कितना आ गया 0.70 pH आ गया, ठीक। इजी है क्या, बिल्कुल इजी है एकदम, थोड़ा भी टेंशन लेना नहीं। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हम, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं H2SO4 का। क्या है भाई, 10⁻⁻2 मोलरिटी H2SO4, ठीक है। अब इसको तोड़ो भाई, सेम प्रोसेस सेम प्रक्रिया लेते हैं ना, इसको तोड़ते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। तो H2SO4 टूटा, क्या बना 2H+ प्लस SO4 -2 बना, ठीक है। 10⁻⁻2 में से 10⁻⁻2 गया तो यहाँ पे क्या बन गया 2 × 10⁻⁻2, और यहाँ क्या बना 10⁻⁻2, ठीक है। अब हमारे पास H+ की वैल्यू आ गई, क्या आ गई H+ की वैल्यू, H+ = 2 × 10⁻⁻2, तो pH निकल जाएगा सर, pH = -log H+। H+ की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2, ठीक। सॉल्व करने निकले सर, बिल्कुल निकले, माइनस बाहर आने दो, log 2 प्लस log 10⁻⁻2, ठीक है सर। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस अभी भी बाहर आने देते हैं, पहले अंदर का पूरा प्रक्रिया खत्म करते हैं, log 2, ठीक, -2 आगे आ जाएगा तो क्या देगा -2 log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस अंदर ले गए
माइनस अंदर ले गया तो ये हो गया माइनस प्लस टू, क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस लॉग 2। ठीक है, इजी है। फिर पी एच इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग टू की वैल्यू कितनी 0.30 इज इक्वल टू पी एच कितना आ जाएगा 1.70 पी एच। ठीक है, इजी है क्या? बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है। अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इनका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक मतलब चुटकी में, ऐसे चुटकी हो जाएगा। कैसे देखते हैं? जुगाड़, जे फॉर जुगाड़ ना, जुगाड़ देख लेते हैं भाई। डाई बेसिक एसिड का भी जुगाड़ देख लेते हैं ना। तो जुगाड़ क्या है इसका? पहले किसका देखे जुगाड़? पहले सर इसका ना 0.1 वाले का। 0.1 देखा, इसी का देख लेते हैं। नहीं, इसका देखते हैं 10⁻² वाले का ना। इसका क्या था हमारे पास कि सर इसका H प्लस तो हमको निकालने आता है। चेंज करिए कलर। H प्लस जो है सर इसका H प्लस कितना था मान लो 2 × 10⁻² था, ये H प्लस था। अब H प्लस तो आपको देखो n फैक्टर जान के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको H2SO4 दिया है 10⁻² मोलरिटी, तो आपको पता है कि सर H2SO4 में 2 हाइड्रोजन निकलने वाले हैं। इसका मतलब इसका जो H प्लस की वैल्यू आएगा वो 2 × 10⁻² आएगा। ये दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको कि डाई बेसिक एसिड में n फैक्टर 2 होता है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई जरूर होगा। और HCl में HNO3 में n फैक्टर 1 होता है तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते तो पता चलता नहीं है। यहाँ पे 2 है तो 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻² है, H प्लस हमने ले लिया। अब इसका पीएच शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे? ठीक है, बहुत इजी है, देखते हैं। पीएच इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो ये -2 है ना, साइन नहीं लेंगे, बस जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू में भाई फ्रंट में ला दो। इसकी वैल्यू सबसे पहले आगे ला दो। इसकी वैल्यू ला दी हम लोग, इसकी वैल्यू ला के लिख दी हम लोग ने 2। ठीक, उसके बाद ये जो 2 पीछे सबसे आगे है, सॉरी जो 2 आगे है, इस 2 को पीछे ला देंगे लॉग में। कहाँ ला देंगे? लॉग में, माइनस के साथ। तो ये जो पावर में था उसको आगे ला दिए, माइनस कर दिए, जो फ्रंट में है उसको लॉग में रखकर log 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? pH इज इक्वल टू 2 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.30, दैट इज 1.3। इजी है क्या? इजी है ना। और देख लेते हैं, और कैसे देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो। मान लो आपको H प्लस की वैल्यू क्या दे दे, H प्लस छोड़ो, कुछ अलग सा ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ले लो कि आपको जो वैल्यू दे दी ना मोलरिटी में, कि क्वेश्चन है आपको 0.2 मोलरिटी दे दिया, 0.2 मोलरिटी H2SO4 ही दे दिया। ठीक है, 0.2 मोलरिटी H2SO4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, देखो H प्लस कितना होगा सर, हमारे पास 0.2 दिया ही गया है। H प्लस 0.2 दिया ही गया है, लेकिन इसका n फैक्टर कितना है H2SO4 का? n फैक्टर सर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही, होगा ना। अब कितना होगा? अब इसका H प्लस हो गया, कितना हो गया भाई, कितना 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 कितना, 2 दूनी 4, 0.4 हो गया, 4 हो गया ना। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर लोगे? इसको आप लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻1 कर सकते हैं। ठीक, अब pH क्या आ जाएगा? pH इज इक्वल टू 1 माइनस log 4 इज इक्वल टू क्या देगा 1 माइनस log 4 की वैल्यू कितनी होती है? log 4 की वैल्यू 0.60 कितनी होती है? 0.60। ये कितना आ जाएगा हमारा? 0.30 pH। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ऐसे निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए।
ठीक है, आपका हो गया पूरा। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा देख लिया, मोनो बेसिक एसिड भी देख लिया और डाई बेसिक एसिड भी देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में मोनो एसिडिक। मोनो स्ट्रॉन्ग बेस में हल्का सा चेंज होता है, हल्का सा। वहाँ पे हम लोग H+ निकालते थे तो pH निकालते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास NaOH H+ तो देगा नहीं, तो NaOH OH माइनस देगा, तो OH माइनस से POH निकालेंगे, फिर उसको घटा के H+ निकालेंगे। बहुत ईजी है, चेक करते हैं पहले। जैसे हमारे पास NaOH है क्या, बिल्कुल NaOH है। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसका भी अल्फा 1 है, ये भी 100% टूटेगा। किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, अगर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.1, तो 0.1 से 0.1 गया, ये भी 0.1 बचा, ये भी 0.1 बचा। ठीक है, OH माइनस निकालना है अपने को। ठीक है, OH माइनस निकालना है, तो OH माइनस कितना आ गया, 0.1 आ गया ना। तो POH कितना देगा, POH निकालना आ गया सर हमको। POH जानते हैं 0.1 का मतलब क्या, 10⁻⁻1, और जो भी -1 होता है, ये देखो, सॉरी, ठीक है, क्या 10⁻⁻1। आपने ये भी पढ़ा है फार्मूला, क्या सर, OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻, POH। ठीक है, तो 10⁻⁻ में जो भी वैल्यू होती है वो POH की वैल्यू होती है। यहाँ पे 10⁻⁻ में क्या है, 1 है, इसका मतलब POH 1 होता है। ठीक है, निकालने आता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, POH कितना आ गया, POH हमारा 1 आ गया, POH 1 आ गया। और एक इक्वेशन आपने पढ़ा है, कौन सा, कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। POH 1 है तो pH कितना हो जाएगा, POH 1 है तो pH हमारा क्या हो जाएगा, 14, उधर जाएगा, इधर इधर 1 है, उधर गया तो माइनस हो गया, 14 - 1 इक्वल टू 13। pH कितना हो गया, 13। एकदम ईजी है, लिख देते हैं भाई, pH 13 मतलब बेसिक। ठीक है, इजी है। सेम सेम इसका कर लेते हैं, NaOH है, कलर चेंज कर लें, NaOH है, NaOH टूटा, Na प्लस OH माइनस बना, 10⁻⁻2 में से 10⁻⁻2 गया तो 10⁻⁻2 बचा, 10⁻⁻2 बचा। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁻2 आ गया, तो POH कितना आ जाएगा, POH सर -2 में है तो POH 2 आ गया, POH 2 आ गया तो pH कितना आ गया, pH इज इक्वल टू 14 - 2, मतलब pH कितना आ गया सर, pH 12 आ गया। बहुत सही भाई, pH कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब बेसिक। सही है, इजी है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू बहुत कम हो गई, कंसंट्रेशन में 10 कितनी हो गई, 10⁻⁻8 हो गई। अब इतना कम कंसंट्रेशन है तो क्या ये बेसिक होगा, देखो होगा तो बेसिक, लेकिन वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू कितनी होती है, 14, और सबसे कम बेस की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट 7 से ऊपर, जस्ट 7 से ऊपर कितना, 7.1। तो सबसे कम, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम है तो कितना कम होगा सर, बहुत कम होगा तो 7.1 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। उससे कम तो 7 मतलब वाटर का हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल 7 भी बोल सकते हैं और 7.1 भी बोल सकते हैं, बेसिक बनाने के लिए, इज्जत रखने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा ये भाई, कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम कंसंट्रेशन मतलब कि ये क्या होगा, स्लाइटली बेस होगा, हल्का बेस होगा, स्लाइटली बेस होगा। इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी सर, लगभग लगभग आप 7.1 बोल सकते हैं ना, लगभग लगभग 7.1 या तो 7। ठीक है, हो गया, वही बात हो गई जहाँ पे एसिड वाली बात थी। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए 1 मोलरिटी NaOH, 1 मोलरिटी, सोचो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक पीएच की वैल्यू होती है 14, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 14 होती है ना, और हमने 0.1 में कितना निकाल लिया था, 13 ना, पीएच 13 निकाल लिया है। और आप 1 में बात कर रहे हैं, 1 में, 1 मोलरिटी में, मतलब कि वो वैल्यू पीएच स्केल पे सो ही नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच 0 हो जाएगा,
और इसका पीएच जो होगा वो हमेशा 14 होगा, या तो 14 से ज़्यादा होगा, ऑलवेज 14 और ग्रेटर देन 14। इसका भी सेम, पीयूएच कितना हो जाएगा, पीयूएच 0 एंड पीएच इज इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन 14। ठीक है, इसी है। अब हम लोग डाई बेसिक, सॉरी डाई एसिडिक होगा ना, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। डाई एसिडिक, डाया एसिडिक, डाई एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पीएच निकालना है इसका 0.1 मोलरिटी बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है क्या कि बैरियम हाइड्रोक्साइड आपको n फैक्टर 2 दिख रहा है, बिकॉज कि ये 2OH माइनस रिमूव करेगा, निकालेगा। ठीक है, तो तोड़ते हैं भाई। बैरियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, सो इसका अल्फा 1 होगा। टूटेगा भाई, कैसे टूटेगा, तो टूटेगा ये बैरियम +2 एक्वस में और 2OH माइनस आयन एक्वस में। ठीक, टूट गया, ये भी एक्वस में होगा। अब इसके पास कितनी वैल्यू दी गई है, बोला है कि इसके पास 0.1 है, तो पूरा टूटेगा तो 0.1, ये बनेगा 0.1, ये भी बनेगा 0.1, 0.1, लेकिन ये 2 है तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू OH माइनस की, कितना आ गया, OH माइनस की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 0.1 का मतलब 0.2 हो गया। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। कैसे, डेसिमल को उधर ले जाएंगे तो हमको पता, जब डेसिमल राइट साइड में जाता है हमारा, तो डेसिमल राइट साइड में जाता है तो 10⁻⁻ में वैल्यू बढ़ती है, तो एक डेसिमल गया तो एक वैल्यू बढ़ी, -1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका पीओएच निकालेंगे। पीओएच क्या हो जाएगा भाई, हमको पता है सर, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या भाई, OH माइनस, OH माइनस की वैल्यू हमको पता है क्या है, OH माइनस की वैल्यू माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, माइनस को बाहर आने देते हैं, लॉग अंदर ले गए, क्या हो जाएगा, log 2 माइनस में प्लस होगा, बट जो वो वैल्यू ऊपर से आएगी, चलो लिख देते हैं पूरा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, log 10⁻⁻1। ठीक, अब क्या होगा, माइनस यहाँ होगा log 2, ये -1 की वैल्यू आ गया स्टोइकियोमेट्री में, तो हो गया -1, और log 10 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस ब्रैकेट वाला अंदर ले गए तो जो -1 है +1 हो जाएगा, तो जगह +1 तो आगे लेकर आए और ये -log 2 हो जाएगा, तो 1 - log 2, तो कितना हो गया हमारा पीओएच, तो जो हमारा पीओएच का वैल्यू है वो हो गया 1 - log 2 का मतलब क्या हो गया भाई, 0.70। तो पीओएच कितना आ गया, पीओएच हमारा 0.70 आ गया। तो पीएच निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकालेंगे। पीएच क्या हो जाएगा, हमको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 0.70, सो पीएच इज इक्वल टू कितना, 13.30। ये हो गया हमारा पीएच। ठीक, ये हो गया हमारा पीएच। इजी है और टफ नहीं है, इजी ही है। ठीक है, इजी ही है। एक क्वेश्चन और कर ले क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन और भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस है क्या नीचे, स्पेस तो है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है लिख लेते हैं, पीएच ऑफ 10⁻⁻2 मोलरिटी इसका, बैरियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, टूटेगा भाई, बैरियम हाइड्रोक्साइड टूटा, ठीक है, बैरियम +2 में टूटा और 2OH माइनस में टूटा। अब देखो, इसके पास 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 में 10⁻⁻2 टूटा,
ये बचा 10⁻², ये कितना है 2 इंटू 10⁻²। अब हमारे पास OH माइनस की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻²। तो POH बिल्कुल निकाल लेंगे। POH इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, और OH माइनस की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10⁻²। अब ये सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, इसको सॉल्व करके सेम टू सेम आंसर लाना है। ठीक, आंसर लाना है। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, देखो अगर आप जे स्टार जुगाड़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, जे स्टार जुगाड़ क्या होगा, अगर आपके पास OH माइनस की वैल्यू आपने निकाल लिया या दे दिया, कितना है यही वाला सॉल्व कर देते हैं कि सर 2 इंटू 10⁻² है, और आपको निकालना है पीएच। तो ऑब्वियसली आप पीओएच के बाद ही पीएच निकालोगे, तो पीओएच निकालते हैं बिल्कुल। तो जो इसका पीओएच होगा क्या होगा, सेम टू सेम जैसे उसका निकाले थे क्या भैया, ये 2 वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, ठीक, और ये जो आगे वाली 2 वाली वैल्यू ये पीछे लॉग में चल जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो भैया, ये आगे वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दी हम लोग, माइनस कर दी, आगे वैल्यू पीछे आ गई, यहाँ पे हम लोग ने 2 लिख दिया। तो 2 माइनस लॉग 2 का मतलब हो जाएगा हमारा लॉग 2.30 होता है, तो ये हमारा 1.7। तो पीएच 1.7, तो पीएच कितना होगा भाई, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.7, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 आपका 30। ठीक, ये आपका पीएच आ गया। तो इसी जुगाड़ से आपको निकालना है, ये इजी ट्रिक है निकालने के लिए। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से आप क्या समझते हैं, डाइल्यूशन का मतलब कि किसी भी चीज को घोलना, किसको घोलना, पानी को घोलना, डाइल्यूट करना, मतलब सॉल्वेंट को। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो लेट्स गर्मी का मौसम है, आप मस्त शरबत बना रहे हैं, शरबत चीनी और पानी का बनाएंगे। ठीक है, आप अपने लिए बना रहे हैं, आपके पास जो चीनी है, जो सॉल्यूट है, जो मोल है चीनी का, वो कांस्टेंट है, मतलब कि 5, मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी है आपके पास, और पानी तो खूब सारा कहीं से मिलता है, 1 ही किलो चीनी है। आप 1 किलो चीनी का मस्त शरबत बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन पता चला कि 10 लोग और बढ़ गए या 4 लोग बढ़ गए रिश्तेदार में, तो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई कि भाई इनको भी पिलाना है, तो आप क्या करेंगे, उसी 10 किलो चीनी में पानी और मिला देंगे, पानी और मिला देंगे। तो आपने क्या मिलाया, चीनी मिलाया क्या, नहीं, चीनी आपका जो मोल है वो फिक्स्ड रहा, लेकिन आपने पानी मिला दिया एक्स्ट्रा। तो जो पहले आपका शरबत बना था वो कुछ अच्छा रहा होगा, मीठा रहा होगा, लेकिन जब पानी मिलाया तो शरबत बदल गया क्योंकि पानी और मिल गया। तो वहां पे देखिए चीनी का मात्रा घटा बढ़ा नहीं, चीनी बराबर था, लेकिन पानी बढ़ाया, तो उसी पानी बढ़ाने को आप डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे पहले आपके पास क्या रहा होगा, पहले आपके पास कोई एक मोलरिटी कंसंट्रेशन का रहा होगा M1, ठीक, और वॉल्यूम होगा इसका V1। अब और इसका जो मोल होगा इनिशियल मोल, N मतलब मोल, ठीक है, इनिशियल मोल Ni, और यहाँ पे फाइनल मोल, क्योंकि दोनों मोल बराबर है। इसका मोलरिटी मतलब इसका कंसंट्रेशन M2, इसका वॉल्यूम V2। ठीक, पहले जो आपने शरबत बनाया था उसमें M1 कंसंट्रेशन था, आपने V1 पानी डाला था, और मोल इनिशियल मोल Ni था। ठीक, लेकिन जब कोई आ गया अलग से, तो आपने इसी में एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, ऐड वाटर, ऐड H2O, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब ये तो वो रहा नहीं, बदल गया। क्या बदला, बदल के ये हो गया, इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। क्यों कंसंट्रेशन चेंज हो गया, जैसे कि अगर आप चीनी मतलब कि
10 लीटर पानी में एक 1 किलो चीनी डाल के बनाए थे ना, तो ये वाला कंडीशन था। 10 लीटर पानी में 1 किलो चीनी, ये वाला था। वो मस्त मीठा लग रहा था, बढ़िया सा। तो M1 था, कंसंट्रेशन M1 था, मीठा लग रहा था। वॉल्यूम V1 था, 10 लीटर था। लेकिन कोई आ गया तो आपने 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला दिया। अब चीनी का कंसंट्रेशन, जो चीनी का जो मात्रा था, अब पानी के रिस्पेक्ट में तो कम हो गया ना, तो उसका कंसंट्रेशन भी कम हो गया। चीनी कम नहीं हुआ, चीनी 10 लीटर 10 किलो ही है, या 5 किलो जो भी लिया था। चीनी 1 किलो लिया था ना, तो चीनी 1 किलो ही है, लेकिन पानी 10 लीटर से 20 लीटर हो गया। तो कंसंट्रेशन भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया, लेकिन मोल सेम है। मोल क्या है? सेम है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, तो मैं फॉर्मूला बताने से पहले एक सेकेंड कुछ पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा इजी पड़े कि हाँ भाई ये सही होगा। क्या होगा? आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? सेम होगा। क्यों? ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सेम होगा। क्या बढ़ेगा? सॉल्वेंट बढ़ेगा, पानी का मात्रा बढ़ेगा। जब पानी का मात्रा बढ़ेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा, तो हमारा सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। क्या सेम रहा? आपका मोल, आपका सॉल्यूट सेम रहा। मोल ऑफ सॉल्यूट सेम रहा। मोल, मोलरिटी क्या होता है? मतलब जो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलरिटी होता है सर। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये होता है ना। अब ये जो ऊपर वाला मोल है, मोल को क्या लिख सकते हैं? मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं ना। क्या है मोल? मोल को मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो दोनों का मोल सेम है, सेम है ना। इसका कंडीशन क्या है? बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास M1, पेंसिल चेंज करते हैं। बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है। आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन M2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक, दोनों में मोल सेम है, मोल सेम है ना। जो Ni इनिशियल है वही Ni फाइनल है, और जो Ni इनिशियल है, मोल ही जो मोल हमारा है वो क्या है? M1 V1 है, इज इक्वल टू इनिशियल मोल है। फाइनल मोल, फाइनल मोल कितना है? M1 सॉरी M2 और V2 है। देख लीजिए मोल क्या होता है? MV, तो इसका M2 V2, इसका M1 V1। तो यहाँ से ये फार्मूला आ गया क्या, कि आपने भले डाइल्यूशन किया, आपने भले डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया, लेकिन आपका चीनी नहीं बदला। चीनी पहले भी आपके शरबत में 1 किलो था और बाद में भी 1 ही किलो है। तो मोल, इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल बराबर है। बदला क्या है? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बदला है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बस इसी से डाइल्यूशन में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? इफ वी कन्वर्ट और सॉल्यूशन, अगर हम एक सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका pH 2 है, किसमें? pH 4 ना, देन हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन नीडेड, तो कितना गुना हमको पानी उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। क्या किया है? पहले pH का मात्रा 2 था, मतलब ज्यादा एसिडिक था। बाद में pH का मात्रा 4 हो गया, मतलब कम एसिडिक हो गया। तो कितना पानी आपने डाल दिया, कितना उसको डाइल्यूट कर दिया कि उसकी एसिडिक वैल्यू घट गई, वही निकालना है। देखो pH की वैल्यू 2 बोला है, तो pH की वैल्यू 2 का मतलब सर हमको पता है, हम इसका H प्लस निकाल लेंगे। H प्लस क्या हो जाएगा सर? 10⁻⁻²। पढ़े हो ना फॉर्मूला भाई? क्या पढ़े हो? कि जो H प्लस होता है वो 10⁻⁻pH होता है, ये होता है ना। बस यहाँ पे pH की वैल्यू रख देनी है, H प्लस आएगा। pH की वैल्यू 2 है, 2 को उठा के यहाँ पे रख दी है 10⁻², तो H प्लस की वैल्यू 10⁻² आ गया है। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप लोग, ये हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है भाई? यहाँ पे दी गई है pH इज इक्वल टू 4, तो H प्लस कितना हो जाएगा इसका? H प्लस हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, इजी है। अब आपने H प्लस निकाल दिया, H प्लस निकालने का मतलब कंसंट्रेशन निकाल दिया, मतलब मोलरिटी निकाल दिया। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है,
दोनों केस में हमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, मतलब दोनों का M1 मालूम। पहले का M1 कितना है, पहले का M1 निकाला है 10⁻², वॉल्यूम V1 था। बाद में pH कितना 4 हो गया, मतलब इसका M2 10⁻⁴ हो गया, और वॉल्यूम V2। हमको डाइल्यूशन कितने टाइम हुआ वो निकालना है, मतलब बाद वाला वॉल्यूम निकालना है, बाद वाला V2 निकालना है ना। पहले का नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने टाइम डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन होने के बाद जो वॉल्यूम है वो पूछा गया है, मतलब V2 पूछा गया है। तो V2 निकालेंगे। सो V2 इज इक्वल टू 10⁻² अपॉन 10⁻⁴ V1, ये हो गया। और -4 ऊपर गया मैंने +4, +4 में से 2 गया तो +4 में से -2 गया तो कितना बचा, +2 बचा। ठीक है, तो V2 इक्वल टू 10⁻+2 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो मतलब 100 गुना डाइल्यूशन हुआ है। जो हमारे पास नया वॉल्यूम आया है V2 आया है, वो पहले वॉल्यूम के 100 गुना है, मतलब 100 लीटर पानी या 100 गुना पानी हम एक्स्ट्रा मिला दिए हैं, तब pH की वैल्यू कम हो गई है। अब इसी का ट्रिक भी है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है कि देखो pH कितना था, 2 था, कहाँ गया, 4 में गया। कितने गुना pH बदला है, 2 गुना। तो जितने गुना pH बदला है उतने उतना 0 लगा देना है आपको। ठीक है, तो 2 गुना बदला है, चेंजेस कितने हैं pH में, pH में चेंजेस कितने हैं, +2 के 2 टाइम, तो मतलब 100 टाइम डाइल्यूशन। जैसे एक और लिख लो एग्जाम्पल में मान लो आपको बोल दे क्या, एग्जाम्पल में आपको बोल दे pH आपका 2 दिए, सॉरी pH मान लो 1 दिया है, pH बोल दे 1 दिया है, और ये बदल रहा है pH 4 में। हाउ मेनी टाइम डाइल्यूशन, कितने टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना डाइल्यूशन हुआ है, 1000 टाइम्स डाइल्यूशन। ठीक है, ये ट्रिक है और ये सॉल्यूशन। आपका मन जैसे मन वैसे करो। ठीक, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है केस ऑफ मिक्सिंग। बस केस ऑफ मिक्सिंग 3 केस है, ये पढ़ लिए ना तो हमारा ये जो पार्ट 1 है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, केस ऑफ मिक्सिंग देखते हैं। पहला केस क्या है मिक्सिंग का, तो 3 केस है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, तीसरे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, बहुत ईजी है। देखो पहला केस क्या है, पहला केस में एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका pH 2 है, उसका वॉल्यूम V1 है, उसके साथ दूसरा एसिड है जिसका pH 4 है और उसके पास वॉल्यूम V2 है। मतलब ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट pH क्या होगा, मतलब 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का pH 2 है वॉल्यूम V1 है, दूसरा सॉल्यूशन pH 4 वॉल्यूम V2, दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया। अब फाइनल जो pH होगा वो क्या होने वाला, यही आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, pH रिजल्टेंट निकालेंगे, ऑब्वियसली pH रिजल्टेंट निकालेंगे, लेकिन pH निकालने के लिए हमको पहले H+ तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका pH 2 है तो इसका H+ क्या होगा, सर बिल्कुल पता है हमको, H+ हो जाएगा 10⁻²। इसका क्या हो जाएगा H+, इसका H+ होगा 10⁻⁴। आसान है क्या। अब हम H+ रिजल्टेंट निकालेंगे ना, pH रिजल्टेंट निकालने के लिए H+ रिजल्टेंट पहले निकाल देंगे। H+ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, टोटल मोल H+ का अपान टोटल वॉल्यूम मिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मोल्स H+ का अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टोटल मोल कितना है भाई, तो मोल क्या होता है, मोल होता है हमारा क्या क्या, मोल होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो H+ तो सिर्फ कंसंट्रेशन, इसका अगर मोल लिखो तो मोल क्या होगा, इसका मोल हो जाएगा H+, H+ 10⁻⁻² और वॉल्यूम है V1। इसका मोल क्या होगा भाई, इसका मोल होगा H+ कितना है 10⁻⁴ और वॉल्यूम क्या है V2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ मोल आपका, तो पहले का हमारा 10⁻² V1
टोटल मोल माने जोड़ेंगे भाई, बिल्कुल जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 10⁻⁻⁴ V2 अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम माने V1 प्लस V2। मैक्सिमम केस में वॉल्यूम सेम देता है कि दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वी कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पे समझ लो कि V1 V2 के बराबर हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया, तो V बोल के कॉमन ले लेंगे 10⁻² प्लस 10⁻⁴ अपॉन 2V से V कट गया तो क्या बचा 10⁻² प्लस 10⁻⁴ अपॉन 2, ये बचा। आपको फॉर्मूला दिख गया कि हाँ सर फॉर्मूला ये होने वाला है, ठीक है। अब आपके पास एक टर्म आ रहा है क्या, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव ऐसी चीजें होती हैं जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड ही नहीं करती। ऐसी कोई भी चीजें जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं वो इंटेंसिव होता है। एग्जाम्पल में पीएच है, एग्जाम्पल में टेम्परेचर है, एग्जाम्पल में प्रेशर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना। और एक्सटेंसिव का मतलब कि जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड करती है, जैसे मास हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, हमारा एंट्रोपी होता है, हमारा गिब्स एनर्जी होता है, हमारा और क्या होता है, हमारा एंथैल्पी होता है। ये सब आपको आगे आएगा, कहाँ आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मतलब समझ में आया। इंटेंसिव का मतलब जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, और पीएच उसका एग्जाम्पल है। तो इसीलिए एक नोट लिखा है हमने, नोट क्या लिखा है कि इफ वी मिक्स टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सेम पीएच इन एनी रेशियो ऑफ वॉल्यूम देन द रिजल्टेंट ऑफ पीएच विल रिमेन सेम। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 1000 लीटर का है, एक सॉल्यूशन 1 लीटर का है, और दोनों का पीएच बराबर है, दोनों को हम मिला दिए तो उनका जो रिजल्टेंट पीएच आएगा वो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि उनके वॉल्यूम पे वो असर ही नहीं करते कि कितना वॉल्यूम कितना है। पीएच वॉल्यूम और साइज पे, अमाउंट पे कभी डिपेंड नहीं करता। वह लिखा है, क्वेश्चन क्या है, इफ वी फाउंड 100 ml 100 ml जिसका पीएच 3 है, एक ले लिया 400 ml जिसका पीएच 3 है। देखो एक 100 ml एक 400 ml है, पीएच बराबर है, दोनों को मिला देंगे ना तो उनका जो रिजल्टेंट पीएच वो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये ml मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव है, ठीक है। ये बताना था। अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या है, पीएच 5 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच 5 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वॉल्यूम वी है, इसको मिलाया जा रहा है पीएच 3 स्ट्रॉन्ग एसिड वॉल्यूम वी के साथ। अब बोला है कि आप हमको बताइए कि इस पीएच का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पीएच का रिजल्टेंट क्या होगा। हो सकता है क्या, इजी है क्या, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले पीएच निकालने के लिए H प्लस निकालते हैं। H प्लस क्या होगा, इसका H प्लस होगा 10⁻⁻5, इसका H प्लस 10⁻⁻3 H प्लस, ठीक। इसका मोल क्या हो गया सर, मोल हो जाएगा 10⁻⁻5 वॉल्यूम V। इसका मोल सर, इसका मोल हो गया 10⁻⁻3 और वॉल्यूम V, ठीक है, इजी है। अब H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे भाई, H प्लस रिजल्टेंट क्या, टोटल मोल ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल ऑफ H प्लस क्या होगा 10⁻⁻5 वॉल्यूम प्लस 10⁻⁻3 V, ठीक है, अपॉन V प्लस V, ये हो गया। आपको दिख रहा है V कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत, V 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻3 अपॉन 2V, ये कट गया, नीचे 2 बचा। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻5 और 10⁻⁻3 में से कौन छोटा है, तो दिख रहा है कि सर 10⁻⁻5 है और ये -3 है, तो -5 ज्यादा छोटा है। -5 10⁻⁻3 छोटा है, कितना छोटा है, 100 गुना। देखो यहाँ 5 यहाँ 3, 2 जीरो का डिफरेंस है, 2 जीरो के डिफरेंस का मतलब 100 गुना छोटा है। तो जो छोटा है उसको कॉमन लेंगे ना भाई, ये बड़ा है 10⁻⁻3 बड़ा है और ये 10⁻⁻5 है, तो अगर कॉमन कौन सा होगा, 10⁻⁻5 कॉमन लोगे, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं, H प्लस रिजल्टेंट 10⁻⁻5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 10⁻⁻5 की जगह पे 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 10⁻⁻5 10⁻⁻3 से 100 गुना छोटा है। तो अगर 10⁻⁻3 में से 10⁻⁻5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, जितना छोटा था उतना निकल गया, क्या बचा 100 बच गया,
यहाँ हो गया हमारा 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 101 हो गया ना, 101 हो गया भाई, 101। तो क्या हो गया, 101 इंटू 10⁻⁻5/2। 101 को अप्रोक्सीमेटली में 100 ले लेते हैं, बटा 2 गुणे 10⁻⁻5। 100/2 माने 50 गुणे 10⁻⁻5। अब 50 अगर डेसिमल एक लेफ्ट साइड में ला देंगे तो ऊपर पॉजिटिव में 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया। अभी एच प्लस आ गया हमारे पास, एच प्लस आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4। ये एच प्लस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से पी एच निकालना तो बहुत ईजी है भाई, बिल्कुल ईजी है सर। तो पी एच क्या हो जाएगा, हमको पता है जो पावर में रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो 4 पहले लिखा, माइनस कर देंगे, जो सबसे आगे है उसको लॉग में लिख देंगे, 4 माइनस लॉग 5। कितना आ जाएगा, 4 माइनस लॉग 5 की वैल्यू 0.69, 70 मान लेते हैं। तो 4 में से 0.70 गया तो कितना बचा, 4 में से 0.70 गया तो कितना बचा, 3.30। ये आपका पी एच आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो आता है, पहले AIPMT में बहुत आते थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास केस है स्ट्रॉन्ग बेस का, और क्या बचा है, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये IPMT 2008 में पूछा गया है। इन सब का पीएच दिया गया है और पीएच पूछा भी गया है, लेकिन पीएच निकालने के लिए सर तो हमारे पास H प्लस होना चाहिए, लेकिन ये तो बेस है, बेस तो कभी H प्लस देगा नहीं, वो OH माइनस देता है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम पीएच से POH निकालेंगे और POH से OH माइनस निकालेंगे। पीएच 11 है, पीएच 11 है माने POH कितना होगा, 14 माइनस 11 कर देंगे। और क्या करोगे, और कुछ कर सकते हैं क्या, कोई ऑप्शन नहीं। तो कितना होगा POH, POH 3 हो गया। इसका POH कितना हो गया भाई, इसका POH सर हमारे पास 4 हो गया। इसका POH कितना हो गया भाई, 4 सॉरी। इसका POH कितना हो गया, इसका POH हमारे पास सर 5 हो गया। अब POH से OH माइनस निकल जाएगा सर, हाँ बिल्कुल। OH माइनस कितना होगा, 10⁻⁻3। इसका कितना हो जाएगा OH माइनस, OH माइनस होगा सर 10⁻⁻4। इसका OH माइनस कितना होगा, इसका OH माइनस 10⁻⁵। हमने सबका OH माइनस निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, OH माइनस का रिजल्टेंट, जैसे वहां पे H प्लस का निकाल रहे थे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, टोटल मोल, देखो सब में वॉल्यूम 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 कॉमन है, सेम है ना। तो टोटल मोल क्या करेंगे, टोटल मोल 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵ अपॉन 3V। देखो V कॉमन सबसे काट देंगे यहीं पे, ये V कट गया, ठीक। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास देखो जो सबसे छोटा होगा उसको कॉमन लेंगे, 10⁻³ सबसे बड़ा, उससे छोटा 10⁻⁴, उससे छोटा 10⁻⁵, ठीक है। तो 10⁻⁵ छोटा सबसे को कॉमन लेंगे, तो 10⁻⁵ को कॉमन ले लिया हमने। तो अब बताओ 10⁻³ 10⁻⁵ से कितना बड़ा है, सर 100 गुना बड़ा है, तो 100 बचा है यहाँ पे। 10⁻⁵ से 10⁻⁴ कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है सर, 10 गुना बड़ा है। एक ही बड़ा है ना, तो 10 बड़ा है, तो यहाँ पे +10 बचा और यहाँ 1 बचा, खुद में से गया तो एक ही ना बचा भाई, और अपॉन में 3 तो है ही। तो कितना हो गया सर, 111/3 गुणे 10⁻⁻5, ही ना हुआ, ठीक। अब क्या कर सकते हैं इसको सर, 111/3 अगर करेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, 3.7, 3.7, नहीं 3.7 कहाँ आएगा,
37 आएगा, 37 इंटू 10⁻⁻5। ओके, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 3.7 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया। ठीक है, एक डिसमिल कर गया तो वैल्यू बढ़ गई। ठीक, अब इसको आपका क्या आ गया, ये सर आपका OH माइनस आया है, ये OH माइनस आया है, OH माइनस आया। अब इस OH माइनस को आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा, और POH से आप pH निकाल लो। बट एग्जाम में शायद से आपको POH ही पूछा था, ये AIPMT में POH पूछा था। इसके आगे आप निकाल सकते हो, कैसे, अगर आप चाहो तो POH निकालोगे कैसे, 4 माइनस लॉग 3.7, 3.7, तो log 4 की वैल्यू होती है हमारा 0.60, log 5 की वैल्यू होती है, सॉरी log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.60। कितने का डिफरेंस है भाई, 3 50 10 13 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस है, 7 की तरफ है। तो लगभग लगभग हमारा होना चाहिए 5.57, ठीक है, तो 0.57, तो कितना का 4 माइनस 0.57, ठीक, तो POH आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आपका 60, तो 40 बचता, 60 से कम है तो 43 बचा। ठीक, 3.43, 3.43 POH आ गया, तो H प्लस आ जाएगा भाई, सॉरी PH आएगा, PH कितना होगा, PH इक्वल टू 14 माइनस 3.4। ठीक, इसको निकालेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट लेक्चर में सुपर लीजिए, आज बहुत हो गया टाइम, थैंक यू सो मच।